स्पष्ट है। प्रणाम। देखिए देखिए 10 रुपये प्रणाम दादा। ये हैंडीकैप है दादा, आशीर्वाद दीजिए हम लोग। दादा हैंडीकैप, हाँ वो तो बता रहे हैं। देख सकते हैं कैसे लोग हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए नहीं, बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं आप लोग, इसको वाच की मैंने एकदम रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी लोकसभा में 17 लाख 20 लाख वोटर होते हैं। आबादी अगर जोड़े तो 20-25 लाख हो जाएगा। उसमें अगर युवाओं का परसेंटेज निकाले जो गुटखा खाते हैं 5 लाख आके खड़ा होगा, यानी एक लोकसभा में 5 लाख गुटखा खाने वाले हैं। अगर 5 लाख खाते हैं गुटखा तो मान के चलिए वो 5 साल में एक बार चुनाव आता है, 5 साल यानी 1500 दिन। अगर एक दिन में वो 2 को गुटखा खिलाओ। हाँ देखिए लोग कहते हैं कि जयराम का फंडिंग किधर है, फंडिंग इधर है। पूरा भारत में ये पहली क्रांति होगी जहाँ चुनाव लड़ने के लोग अभी से चंदा दे रहे हैं। देख सकते हैं दादा का फंडिंग ये होंगे, लेकिन देखिए दादा का फंडिंग चुनाव देने के लिए अभी से तैयार कर रहे हैं। हर एक सभा में लगभग दादा का फंडिंग हो रहा है। नौजवान को अगर आप उनका छोड़ देते हैं तो हम कोई संसद को जीत जाएंगे, तो आप कितने लोकसभा सीट में चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले कम से कम हमारी एक मेजोरिटी में अगर हमारे पास सांसद होंगे राज्य के सीटों की अनुपात में, तो हमें सहूलियत होगी दिल्ली में अपनी बातों को रखने में सहूलियत होगी। क्योंकि आज मेरा मानना है कि बाकायदा अब जो मुझे लगता है सच में झारखंड के साथ अन्याय होता है, क्योंकि हमें एक यूपीएससी मैंने अधिकारी हैं जिन्होंने हमें बाकायदा महाराष्ट्र से मैसेज किया है। जिस प्रकार झारखंड में बीसीसीएल है, सीसीएल है, ईसीएल है, वहाँ वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, नियुक्ति पत्र बांटते किया है। यहाँ लोगों को नियुक्ति मिलता है, अच्छा मुआवजा मिलता है, प्रदूषण को लेकर सेफ्टी ख्याल रखा जाता है और समय समय में अच्छा सम्मानित किया जाता है। लेकिन झारखंड में पाइएगा कहाँ जाना है, पटिया, जहाजटांग, भौरा, गोरखुटी, बलियारी, आपको केंदवाड़ी जहीं जाना है। यहाँ बीसीसीएल क्या कर रही है, जबरन गोधर गोली यहाँ जबरन कब्जा कर रही है। और हमको ऐसा लगता है ना कि झारखंड का ज़मीन झारखंडियों का नहीं बीसीसीएल का है बस। तो चाची और टुंडी और बलियापुर का गाँव को छोड़कर बाकी सब जगह बोलता है बीसीसीएल की मेरा है। गोविंदपुर को छोड़कर हर जगह इन लोग का किसका ज़मीन है। जैसे बीसीसीएल का बाप मतलब ज़मीन को एक्वायर करके रखा था और जोत तोड़ के रखा था। ये केवल झारखंड के साथ अन्याय हो रहा है। इसीलिए मेरा मानना है संसद में हमें जाना चाहिए और बाकायदा इस बात को रखना चाहिए। बोले कितने संसद में, कितने लोकसभा क्षेत्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं? आधे से ज़्यादा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दादा जो आपका जो फंडिंग के बारे में आप जब वीडियो के लिए छोड़ रहे हैं कि हमको जनता आपको सपोर्ट करती है, कहीं अन्य पार्टियों को जो कहना है कि वो आप जो भाजपा के बी टीम है, तो कौन पार्टी नाम लेके बोलिए ना, ताकि हम उसको भी उत्तर दे दें। जैसे नाम ले बीजेपी छोड़ के, नहीं अन्य नाम लीजिए। जैसे कि बीजेपी छोड़ के जैसे आईसू हो गया, आपका जेएमएम हो गया। नहीं जेएमएम ने, अगर जेएमएम ने बोला, अगर जेएमएम ने ऐसा बोला तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमित शाह से मिलने जयराम महतो नहीं गया था, हेमंत सोरेन गया था, गए थे, सॉरी मुख्यमंत्री सम्मानित। अमित शाह से मिलने के लिए जयराम महतो नहीं गया था, बल्कि अमित शाह से मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री गए थे। तो बीजेपी से किसका संबंध है, बीजेपी की बी टीम कौन है, ये जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी विधायकों का जब वेतन बढ़ा तो आजसू भी चुप है, बीजेपी भी चुप है। तब तो गठबंधन गठजोड़ हो गया। जब मुद्दों की बात आती है तभी अपने आप को कहते हैं कि हमारी अलग विचारधारा है। कुछ विचारधारा अलग नहीं है। सब कॉरपोरेट के दलाल हैं, कोई टाटा का, कोई वेदांता का, कोई अडानी का, कोई एनटीपीसी का, कोई बीसीसीएल का। जितने भी लीडर है चंदा में चुनकर जाते हैं, मैक्सिमम, सबको नहीं बोलेंगे, 2-4 ईमानदार हो सकते हैं। तो सब मोटा मोटी कंपनियों के दलाल हैं, इनको कंपनियों की दलाली करनी है। इसीलिए आज राजकीय दुर्दशा है। दादा सीएम का एक बयान है, जब सत्र चल रहा था उसमें वो बोले हैं कि अब हमारी जो नियोजन नीति में 100% हम नौकरी देंगे झारखंडियों को। तो आप लोगों को आंदोलन छोड़ देना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात है, आंदोलन अब स्टूडेंट के मूवमेंट से आगे आ चुका है। अब बीसीसीएल, सीसीएल, टाटा, जमीन अधिग्रहण जैसे बहुत माने दमनकारी नीतियों पर भी हमारी लड़ाई हो रही है। और सरकार में इतनी साहस नहीं है कि वो टाटा के खिलाफ जाके बात कर सके, वो बीसीसीएल कंपनियों के खिलाफ जाकर बात कर सके।
डीवीसी के खिलाफ जाके बात कर सके। तो इसलिए हमारा मानना है कि स्टूडेंट के अलावे भी मैटर हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि 1932 के खतियान आधारित स्थान नीति के अलावे भी मुद्दे हैं, उन पर अब हमें लड़ना है। और 1932 के खतियान हो तो लड़ना ही लड़ना है। तो यदि सरकार मान के चलिए कुछ नीतियाँ ले आती है तो उसकी हमने ये नहीं कहा कि हम उस पर उनकी उस समय आलोचना करेंगे, पीठ थपथपाएंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। अगर वो 1932 का खतियान आधारित स्थान नीति लेकर आते हैं, प्रशंसा करेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है नए मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अभी झारखंड का ज्वलंत अगर है तो ज़मीन का अधिग्रहण कंपनी द्वारा। बोरा कलियरी में जो बमबारी हुआ उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये प्रशासन की उपस्थिति में हुआ है, यानी संदेह के घेरे में प्रशासन भी है और जिन्होंने किया उनकी कायराना हरकत है। और मुझे लगता है हमारे लोगों को भी उनकी भाषा में उत्तर देने का समय आया है। इसीलिए मैंने दुखी होकर कहा कि हम दो हमारे चार होना चाहिए, 2 को कोई इंजीनियर डॉक्टर बनाइए और 2 को बम के सामने खड़ा कीजिए, क्योंकि बम उन लोग मारेगा ही। कोयला है ना, ज़मीन हमारी, कोयला उसको चाहिए ना, अरब का कोयला चाहिए। तो इसीलिए मेरा मानना है कि इसीलिए मैंने व्यवस्था में दुख से ये शब्दों का मैंने बयान किया है। दादा, जनता से लड़ने के बजाय जो विधायक हैं वो विधानसभा में आपस में लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि हम लोगों को दिग्भ्रमित करके रखना चाहते हैं और जनता भी इंटरेस्ट लेती है, उन्हीं वीडियो में ज़्यादा वॉच जाता है जिसमें विधायक लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि ये जनता को वे लोग दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। जब अक्सर कहते हैं कि हमारे जो मसीहा रहे हैं झारखंड के लिए, उन लोगों की शहादत में कहीं ना कहीं कंपनी का हाथ रहा है। फिर आप BCCL हो गए, इतने बड़े बड़े कंपनियों से आप जो आंदोलन कर रहे हैं। सही है। शहीद शक्तिनाथ महतो के बारे में हम लोग बचपन से सुनते हैं कि टाटा कंपनी में प्रत्येक साल लोकल्स को जिनका ज़मीन गया 11-12 को नौकरी देने का एग्रीमेंट था। आज वो एग्रीमेंट भी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद टाटा, सुनने में आया है कि टाटा उनको कोई कार ऑफर की थी, तब शक्तिनाथ महतो ने जो टाटा के पदाधिकारी थे उनको खींच के 2 थप्पड़ लगाया था। ये बात आज भी गाँव के गलियों में चर्चा होती है। तो जाहिर सी बात है, जो अंतिम हाथ था वो कंपनी का था। पहला हाथ शूटर का था, दूसरा हाथ जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तीसरा हाथ किसी और का होगा, लेकिन जो अंतिम हाथ है वह कंपनी का ही था। कंपनी के लिए ही आप आंदोलन कर रहे हो, उसके विरोध में खड़े हो जा रहे हैं, तो फिर इसमें अब कोई समस्या देखिए, नहीं आती? मैं हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी मर रही है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो गई, हमारे इतने लोग भूख से, लाचारी से मर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में अगर हम उनके अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए अगर मर भी जाते हैं तो कोई बुरा बात नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि जब भी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष आप हैं तो उस हिसाब से आपको जो है कम से कम तत्काल के लिए सुरक्षा मिलनी चाहिए। नहीं, हम तो चाहते हैं कि होना चाहिए, अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। कब तक डरे सहमे जिएंगे? अंग्रेज़ों को हमने 300 साल झेला, इन माफियाओं को भी 70 साल से झेल रहे हैं। अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। धनबाद को कोयले के धन के कारण नहीं जाना जाता था, बाय धान होने के कारण जाना चाहता था। हम चाहते हैं एक बार फिर से इन वादियों में फसल लहलहाए। राज्य की जनता आपको सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, सोशल मीडिया में खूब जोर से चलता है, सभाओं में भी लोग बात करते हैं कि आपको सीएम बना, लेकिन आप सांसद चुनाव की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग की कोई व्यक्तिगत निजी इच्छा नहीं है। अगर निजी इच्छा होती है तो हम लोग चुनाव को उस अनुसार देखते। हमारी इच्छा है कि जो बात हम अभी आपके सामने रख रहे हैं, आप भी डिजिटल मीडिया हैं, तो यही बात सदन तक हमें पहुंचानी है, पूरे भारत तक पहुंचानी है। तो उसके लिए हमें नेशनल का सहारा लेना होगा। तो नेशनल का सहारा लेने से पहले हमें MP बनना होगा, हमारे साथियों को MP में चुनकर जाना होगा। वहाँ जब हम अपनी बातों को रखेंगे तो नेशनल मीडिया में जगह मिलेगा, बाकायदा पूरा देश जानेगा कि WCL महाराष्ट्र में काम करती है तो अच्छा करती है, वही कंपनी जब झारखंड आती है ECL और CCL के नाम से, तो यहाँ के लोगों का दमन करती है, नरसंहार करती है, गर्दन काटती है। 9 तारीख को आदिवासी दिवस होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, उस पर कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैसेज यही देना चाहेंगे कि आदिम संस्कृति ही है जो आज मानव सभ्यता, मानव संस्कृति को संयोज कर रखी है, बचा कर रखी है। जल, जमीन, जंगल जीवन का उद्देश्य, तो हम संदेश देना चाहेंगे और शुभकामनाएं देना चाहेंगे। ये संदेश आज तक किसी ने नहीं दिया है। गुटखा इसलिए नहीं खाएं, बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं आप लोग, इसको वाच की मैंने एकदम रिकॉर्ड कीजिए। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी लोकसभा में 17 लाख 20 लाख वोटर होते हैं, आबादी अगर जोड़े तो 20-25 लाख हो जाएगा। उसमें अगर युवाओं का परसेंटेज निकाले जो गुटखा खाते हैं, 5 लाख आके खड़ा होगा। यानी एक लोकसभा में 5 लाख गुटखा खाने वाले हैं। अगर 5 लाख खाते हैं गुटखा, तो मान के चलिए वो 5 साल में एक बार चुनाव आता है, 5 साल यानी 1500 दिन। अगर एक दिन में वो 2 को गुटखा खा रहे हैं तो 10 रुपया, तो 1500 दिन यानी 1500 को 10 से अगर गुना करें तो मोटा मोटी 15,000, 1500 में 1,500, तो 15,000 हो जाएगा। अब हमारे पास इधर है 15,000
और इधर है आपका 5 लाख। 5 लाख को अगर हम लोग 15,000 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो चूँकि 15,000 में आपका 3 जीरो आता है, 3 जीरो आता है, तो पहले हम 3 जीरो को ऐड करते हैं 5 लाख में। 5 लाख में अगर 3 जीरो ऐड करते हैं तो 5 लाख 50 5 होते हुए कितना हो जाएगा 5 लाख, 1 जीरो डालेंगे तो 50 लाख और फिर एक 50 करोड़ हो जाएगा। 50 करोड़ हो जाएगा। अभी हमारे पास 15 ये है, यानी 50 करोड़ का जितना जीरो है साइड में रखते हैं, 5 से फिर 15 को गुना करते हैं, मल्टीपल करते हैं। 15 5 75, फिर सारा जीरो को वापस लाते हैं। कितना हो गया, कितना में छोड़े थे? 50 करोड़ था ना, 50 करोड़ में छोड़े थे। उसको जब हम 15 गुना करेंगे तो 50 करोड़ हमारा बाकायदा क्या हो जाएगा 7.5 अरब, मैंने 750 करोड़ हो जाएगा। 750 ही हो रहा है ना, एक बार देख लीजिएगा कि मीडिया के सामने बोल रहे हैं लोग, 30 सेकंड का वीडियो काट के निकाल लेंगे। तो सोचिए क्या इतना पैसा में एक MP का चुनाव लड़ा जा सकता है कि नहीं? बहुत बड़ा बात है कि नहीं? तो हम लोग जब पढ़े लिखे नौजवान हैं तो हमसे इस प्रकार सवाल पूछिए ताकि जनता को भी लगे कि हाँ ये नया चीज़ सुन रहे हैं, ये नया चीज़ सुन रहे हैं। अरे मामूली चीज़ है, मामूली चीज़ है, एकदम मामूली चीज़ है। इसलिए जो युवा चाहते हैं कि हम लोग MP बने, उनको पहले कहेंगे गुटखा बंद कर दें, चुकरी बनाएं, रोज़ 10 रुपया चुकरी में डालें और देखिए हाँ दादा दे दिए, ये बंद कर देंगे आज के बाद स्पष्ट। प्रणाम, देखिए देखिए 10 रुपये प्रणाम दादा, ये हैंडीकैप है दादा, आशीर्वाद दीजिए हम लोग। दादा हैंडीकैप, हाँ वो तो बता रहे हैं। देख सकते हैं कैसे लोग हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। दादा क्राउड फंडिंग के लिए आप जनता से आग्रह करते हैं या फिर लोग ऑटोमेटिक आके कहते हैं कि आप चुनाव लड़िएगा इस पैसे से? देखिए पहला बात, कुछ आग्रह भी होता है, कुछ लोग ऑटोमेटिकली भी आके देते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब ये हम लोगों पे और बाकी लोगों पे डिपेंड करता है कि हम लोग इस बदलाव को कहाँ तक लेकर जाते हैं। धन्यवाद दादा। भैया रोजगार भी हम लोग का छीन रहा है सर, राशन दुकान छीन लिया, दूध पानी सब कुछ वही लोग बिहारी लोग कर रहा है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए उसमें हमारे लोगों की कमियां हैं। आप रिस्क नहीं लेंगे, आप दिन भर टास्क फेंट के रह जाएंगे लेकिन एक छोटा सा गुमटी खोल कर नहीं बैठेंगे। तो इसीलिए अगर रोजगार, अगर मैंने छोटे छोटे बिजनेस की बात है तो उसमें मेरा मानना है कि झारखंडियों का भी दोष है। वो लोग मुर्गी को खेत में जाके टेकेंगे लेकिन मार्केट में ले जाके बेचेंगे नहीं, तो ये हमारा भी दोष है। हमारे पास अभी कितना मार्केट है, अभी पुटकी मान के चलिए हमारा है, दोबनी मार्केट हमारा है, लेकिन जो बेचते हैं हटिया में आके जो छोटे छोटे सामान वो बाहर के लोग होते हैं, क्योंकि हमारे लोग शर्म करते हैं। तो चूँकि हम लोग किसान है, मानते हैं तो किसान है, उसका ब्लड में ही होता है खेती करना, खेत खा लेगा, साल में एक ही बार जोतेगा लेकिन बिजनेस नहीं करेगा। तो ये बिजनेस का जो बात आता है तो उसमें हमारे लोग की जो माइंडसेट है उसको भी थोड़ा बदलना होगा। देखिए हम एक उदाहरण देते हैं, एक होता है वेस्ट करना, एक होता है इन्वेस्ट करना। झारखंड के लोगों की सोच है वेस्ट करना। अब इन्वेस्ट कैसे होता है, वेस्ट कैसे होता है? जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वो झारखंड का नहीं है, हम दोनों ने एक साथ एक पोल्ट्री दुकान से मुर्गा खरीदा, दोनों ने एक साथ एक मुर्गे की दुकान से एक मुर्गा खरीदा। अब उसने क्या किया, जैसा मैंने बनाया, जैसा मैंने पकाया, उसने भी वैसा ही पकाया, लेकिन जब खाने का बारी आया तो क्या किया कि हम दोनों हाथ से चबाने लगे, दोनों हाथ से यूं यूं करके खाने लगे, लेकिन उसने क्या किया 2 पीस खाया और बाकी को बेच दिया। यानी मैंने किया वेस्ट, उसने किया इन्वेस्ट। तो ये चीज़ थोड़ा हमारे माइंडसेट में नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा इस